फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि एनर्जीज़ तो देखिए थोड़ी बहुत हैवी चल ही रही हैं, ओके। और चेंज तो आया है एनर्जी में। पिछले 2 से 3 दिनों में आपने फील किया होगा और यही एनर्जी अगले 2-4 दिन रहने वाली है। तो हैवी है, हैवी एज इन मतलब जो पहले थोड़ी बहुत स्टेबल लग रही थी एनर्जी, अब ऐसा लग रहा है ना जैसे कहीं बिगड़ रही हो। और कई डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स के लिए वो बिगड़ चुकी है, ओके। तो यहाँ पे ना डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स दोनों भी, ये कॉमन एनर्जी में बता रही हूँ, दोनों को एक जैसी फील हो रही है। वो ये है कि ना कुछ एक हैवी बर्डन जैसा फील हो रहा है एनर्जी में। ये एनर्जी ही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा होगा ना तो ये एनर्जी ही है। बहुत हैवी एनर्जी होती है, ऐसा लगता है जैसे ना बहुत ज़्यादा इंसान बहुत काम करता है और उसके बाद जो थकान महसूस होती है ना, वैसी वाली एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। बॉडी में कई जगहों पे कई तरीके के पेन हैं, ओके। और हर पेन आपकी किसी न किसी टाइप की पर्जिंग को बता रहा है इस वक्त। और ये सारी चीज़ें हैं ना, मुझे अभी मैंने रिसेंटली जब एनर्जी चेक के लिए मेडिटेट किया था, उस वक्त मुझे ये चीज़ें समझ में आई थी सारी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे पहले से पता थी, बट समहाउ आई डोंट नो मैंने बताया है नहीं बताया, मुझे पता नहीं। तो खैर, एनर्जीज़ ज़्यादातर आप देख रहे होंगे आपकी बॉडी पे निकल रही हैं। आपके फीट में पेन हो सकता है, शोल्डर्स, बैक, आपके लोअर बैक है। और आँखों में बहुत हैवीनेस, आँखों का एरिया, आईज़, हेड, ये तो ऐसे ना जैसे फीवर आने के पहले या बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जो थकान होती है ना, लिटरली जैसे हम कहीं ट्रैवल करके आते हैं या फिर हम कोई फंक्शन से आते हैं, किसी भी चीज़ में जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करके हम होते हैं, और उसके नेक्स्ट डे या उसकी शाम को जैसे ना जो थकान महसूस होती है ना, वो थकान वाली एनर्जी है। और जो स्पेशली हेड, आईज़, नोज़, शोल्डर, हैंड्स, बैक, फीट्स, है ना, लेग्स, इसमें फील ज़्यादा हो रही है। और स्टमक में अभी भी ब्लोटिंग, ये वो जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो है। ये पिछली एनर्जी में भी मैंने बताया था, बट अभी भी ये कंटिन्यू है। अब देखिए, मैं इसका रीज़न बता दी। ये है ना, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों भी ये सेम एनर्जी फील कर रहे हैं। और एक और एनर्जी है जो कि किसी को मिस करने वाली एनर्जी, जिसे ना अगर आप अपने, हो सकता है आपको पता हो कि आप अपने डीएम को मिस कर रहे हो, या अपने किसी फैमिली को मिस कर रहे हो, या अपने किसी लव्ड वन को मिस कर रहे हो जो इस दुनिया में अभी है नहीं। तो ये इस तरीके की एनर्जी होगी। बट कई लोगों के साथ ऐसा भी है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो किसको मिस कर रहे हैं, क्या खालीपन है, क्या अकेलापन है, क्या हो रहा है, वो कन्फ्यूजन वाली भी एनर्जी है। तो एक मिसिंग एनर्जी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन करेगा। और इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा रोने का मन करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हैं। जैसे यूनियन, सॉरी, ये वर्ड क्यों आया पता नहीं, बट जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, अगर आपके अंदर जो भी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, अब वो बैलेंसिंग की तरफ जा रही है, एक मर्ज हो रही है एनर्जी, जिस वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपको थ्रोट में भी ये एनर्जी फील हो सकती है, थ्रोट पेन हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि बहुत कुछ कहना है बट चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही। तो बेसिकली ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू इस वक्त आप फील कर रहे होंगे। जो मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, बट इसके अलावा भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जगह से चीज़ें पर्ज हो रही हैं, है ना। फिज़िकल पेन भी एक तरीके की पर्जिंग को या फिर एक तरीके के इमोशनल ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देखेंगे तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है। आपका पर्टिकुलर बॉडी पेन
और उससे रिलेटेड आपके इश्यूज़, और वो पेन किस चक्र से आ रहा है, ये इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके। और डिवाइन, यहाँ पे मैं एक चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा परेशान एनर्जी में उलझा हुआ इज़ द करेक्ट वर्ड, उलझी हुई एनर्जी में है कि वो कई तरीक़ों के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक साथ। उनको ऐसा लग रहा है मैं ये भी कर दूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। मतलब सुबह में कुछ और माइंड में प्रॉब्लम चल रही है तो रात को कुछ और माइंड में प्रॉब्लम है, तो कुछ मतलब उनके, अगर आप कम्युनिकेट भी कर रहे होगे ना, बातचीत भी आपकी इसमें होगी, तो आप देखोगे कि उनका कम्युनिकेशन भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। वो कुछ और मतलब कभी कुछ तो कभी कुछ बातें कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनका माइंड काफ़ी उलझा हुआ है और वो बहुत सी चीज़ों को सल्यूशन लाना चाह रहे हैं कि बस मैं ये सॉल्व कर दूँ, मैं ये सॉल्व कर दूँ, ऐसे। तो इस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। उनको भी एक नेगेटिव एनर्जी ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव या क्राइंग, एक दुख वाली एनर्जी होती है ना, वो फील कर रहे हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ भी हो रहा है। ड्रीम्स में भी अगर आप देखोगे तो चार तरीके की ड्रीम्स हैं। एक तो पहली ऐसी है कि आपको कोई आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस या पास्ट पर्सन की ड्रीम आ सकती है। सेकंड, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस आप देख सकते हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ देख सकते हो। थर्ड है कि कुछ ऐसी ड्रीम्स जो आपकी बहुत पुरानी विशेस हैं, है ना, बहुत सप्रेस्ड विश है, जो आप एकदम अचानक से ड्रीम में देखोगे और आप देखोगे कि जैसे वो विश पूरी हो गई। तो ऐसी कोई ड्रीम देखिए तो डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी होने वाली है। और लास्ट है जो आपके पर्जिंग से रिलेटेड कोई ना कोई ड्रीम हो सकती है। जैसे आपने देखा कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या कोई चीज़ है आपकी छूट गई, या ट्रेन आपकी छूट गई। तो इस तरीके की 4 टाइप्स की ड्रीम आप डिपेंड ऑन व्हाट लेवल यू आर, ये फ़िलहाल चल रही है, ओके। बट ज़्यादातर एनर्जी हैवी है, घबराहट वाली एनर्जी है, कुछ ना समझ में आ रहा है। और कई सेपरेशंस भी इस वक्त हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये टेम्परेरी सेपरेशंस ही हैं। और काफ़ी लोगों के यूनियन भी होंगे, बट वो यूनियन कुछ ना कुछ लेसन लेकर आएगा आपके लिए, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। कुछ ना कुछ आपको लेसन होगा या कुछ आपके असेंशन होगा, तो आप एक लेवल ऊपर चले जाओगे, या फिर कोई एक आधी लेसन आप सीखोगे उन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें हैं। पैर में जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, स्पेशली फीट या सोल एरिया जो हम बोलते हैं नीचे, वो लोगों को ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। घर से बाहर निकलें, थोड़ा ग्राउंडिंग करें। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही है एट दिस मोमेंट, और उसको रिलैक्स और ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनर्जी एक्सचेंज ना करें, ओके। पैरों में अगर दुख रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज ना करते हुए एनर्जी ग्राउंडिंग पे ध्यान दें। क्लेंजिंग भी सेकेंडरी में बोलूँगी, बट ग्राउंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि आपका कहीं कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा। ये डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स दोनों के साथ हो रहा है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप बहुत सी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मुझे ब्रेक चाहिए चीज़ों से ना, थोड़ा दूर हट के चीज़ों को है ना, बस नहीं चाहिए। ऐसे होता है ना कि अभी नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ काम भी करते हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत भी काम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन वो फील हो रहा होगा। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जीज़। इस वक्त मास्टर नंबर सभी को दिख रहे हैं, बट जिसको 77, 55 और 99, ये मैं पिछली एनर्जी में भी बताया था, आपके लिए मेजर पॉजिटिव चेंजेस हैं। एक लेवल अपग्रेड आप देखोगे ही देखोगे आपकी लाइफ में अप्रैल तक,
ठीक है, ये नंबर्स आपको अप्रैल तक दिखाई देंगे, उसके बाद आप देखोगे कि जो चेंज होने वाले थे वो हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, ये सारी एनर्जी है। चेस्ट में हैवीनेस बहुत से लोगों को फील हो रहा होगा, हैवीनेस, थोड़ा सा ब्रीदिंग में भी इशू आप फील कर सकते हो। तो ये सब आपको एनर्जी क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बॉडी है ना आपकी ऐसी फील होगी जैसे ना कुछ फूल जाती है ना, आपको ऐसा लगेगा आपने वेट गेन कर लिया और एकदम से फूल जाती है बॉडी, इस तरीके से भी फील हो रही होगी। तो एनर्जी ग्राउंडिंग करिए आप। ओके, ये सब एनर्जीज़ जो चल रही है वो अंदर आपके हैं, वो आपको वो वैसी फील हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी भी एनर्जी है कि मेरा क्या होगा, क्या चल रहा है, कुछ इसका अंत है कि नहीं, नेगेटिव। ऑब्वियसली जब एनर्जी हैवी होती है तो ये सारे थॉट्स आते ही हैं कि क्या हो रहा है, डीएम पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या करूँ आगे, मतलब इस जर्नी में किसी को तो ये भी होगा कि मुझे ये जर्नी में रहना ही नहीं है, ऐसे भी थॉट्स आ रहे होंगे। तो मैं जितनी चीज़ें आपसे बता रही हूँ, अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हो रहा हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, इस वक्त आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड इश्यूज़ देखोगे। और इवन पास्ट में कुछ 2-3 हफ्तों में आपने ये देखा होगा, आपने देखा है तो मुझे बताएं। और पास्ट से रिलेटेड पर्सन्स ने भी आपको परेशान करा होगा ड्रीम्स के थ्रू, किसी ना किसी तरीके के कम्युनिकेशन के थ्रू। तो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें आपने देखी होंगी। बट एक चीज़ याद रखें कि अप्रैल आने तक ये चीज़ें सारी क्लोजर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। बट अभी ये एनर्जी हैवी है और ये थोड़े टाइम तो रहेगी। ओके, बहुत ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन फील होगा। ऑब्वियसली वेदर भी वैसा हो रहा है, कई कई जगहों पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ को एनर्जी पे ना लेते हुए पानी पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप पानी भरपूर पी रहे हैं, कोशिश करें कि कुछ पानी में मिला लें, जैसे है ना क्यूकम्बर है या फिर मिंट है या पिंच ऑफ सॉल्ट है, डिपेंडिंग, आपको कोई हेल्थ इशू ना हो तो आप ऐसे करके ना ऐसा पानी बनाएं जो आप पी सकें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हेड बहुत ज़्यादा हैवी है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो या जो एनर्जी आपके ऊपर है वो आपकी ना होके किसी और की है या डीएम की है या कहीं और से आई है, तो उसको ज़रूर ग्राउंड कर लें। अब ये मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे ना आप ऐसे भी पॉजिटिव भी एनर्जी रिसीव कर सकते हो और नेगेटिव भी रिसीव कर सकते हो, है ना। पॉजिटिव ऐसी होगी कि आप बहुत हैप्पी हो गए और बहुत अच्छा फील किया। बट नेगेटिव इस तरीके से कि आप सडनली रोने बैठ गए, सडनली कोई माइंड में ऐसी पुरानी चीज़ याद आ गई तो आपको ऐसा लगा कि मन भर गया एकदम, इस तरीके से भी है। ओके, अगर आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली कुछ नहीं चल रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी बिगड़ी हुई है, तब आप समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं से आप थोड़ी बहुत एनर्जी रिसीव कर रहे हो, लेकिन इस वक्त आपकी भी एनर्जीज़ हैं। ओके, और ये 2-4 दिन तो अभी ये रहेंगी ही, मतलब न्यू मून के भी 2-3 दिन बाद तक ये एनर्जी आप फील करोगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा, गुस्सा और चिड़चिड़ाहट, बैठे बैठे किसी माइंड में कोई बात आ गई या किसी ने कुछ बोल दिया, आप अकेला बैठना चाह रहे हो लेकिन आके किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ काम आ गया तो आप फट से चिढ़ रहे होगे, मतलब है ना, इरिटेटेड फील होता है ना इंसान एकदम कि दूर हटो मुझसे, इस तरीके की एनर्जी होगी। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि जहाँ से मुझे एनर्जी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही है मेरी लाइफ में, लेकिन बस फालतू लोग हैं जो मुझे परेशान किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखना शुरू कीजिए, जो नेगेटिव भी हों या पॉजिटिव भी हों। आप जो इस वक्त थॉट्स लिखोगे अपने, आप अगले 2 महीने के बाद आप वो चीज़ देखोगे कि जो पॉजिटिव चीज़ें आपने लिखी थी उनमें से अगर आपने 10 लिखी हैं तो कम से कम 2 तो वो पूरी हो ही जाएंगी उसमें से।
जो थॉट्स हैं, इंट्यूशंस हैं वो, और जो नेगेटिव आप लिखोगे वो देखोगे उसमें से कुछ ना कुछ आपके अंदर से जा चुका होगा, है ना। तो अब आप चाहिए तो आप उसको लिख लो और कहीं ना कहीं वो रख दो। 2 महीने के बाद आप पक्का 2 मून साइकिल्स के बाद आप देखोगे वो चीज़ें आपकी हट चुकी होंगी और पॉजिटिव है तो वो हो चुकी होंगी। ओके, अब यहाँ पे डीएम से एक चीज़ आपको आ सकती है कि वो आपसे कोई कमिटमेंट मांग लें। कमिटमेंट मांगने से मतलब ये है कि वो किसी तरीके का आपसे सपोर्ट मांग लेंगे कि चलो हम साथ मिलकर कुछ करते हैं, मुझे इसमें तुम्हारा हेल्प चाहिए, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या तुम मेरे साथ कोई चीज़ हम न्यू स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कम परसेंटेज है बट ये कई लोगों के साथ हो सकता है जिनका यूनियन हो रहा है या होने वाला है, उनके साथ ये ज़्यादा देखा जाएगा कि उनके डीएम आके उनसे कोई किसी न किसी चीज़ का कमिटमेंट मांगेंगे। तो आप सोच समझ के कमिटमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, अगर आपको ऐसा लगता है ये चीज़ें पॉजिटिव है तो वो करो, नहीं तो नहीं करो। अगर आपको डाउट है तो आप एनर्जी चेक ले लो उस चीज़ का। ओके, ड्रीम्स है, ड्रीम्स को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है इस वक्त। अगर आपको ड्रीम्स नहीं समझ में आ रही हैं तो आप अपने किसी भी स्पिरिचुअल गाइड से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ड्रीम्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 एनर्जीज़ आपकी बैलेंसिंग की तरफ जा रही है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि किसी तरीके की स्मेल से या कलर से आप अट्रैक्ट होगे, है ना। और अगर आपको वो अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेट्स से ऑरेंज फ्रूट या ऑरेंज कलर या येलो फ्रूट, मैंगो हो गया और मैंगो कलर, येलो कलर, इस ऐसे जो आप अट्रैक्ट हो रहे हो उससे रिलेटेड चक्रा आपका एक्टिवेट हो चुका है। ओके, तो आप कौन से कलर से या कौन से फ्रूट से अट्रैक्ट हो रहे हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी चक्र आपका एक्टिवेट होगा उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है आपकी आगे असेंशन के लिए। ओके, और देखिए थोड़ी बहुत तो नेगेटिव एनर्जी है ही, चल रही है, हाई है, हैवी है, मतलब नेगेटिव ना कहूँगी मैं, लेकिन हैवी है। हैवी एनर्जीज जब भी होती हैं कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती ही होती हैं, कोई ना कोई आके आपको परेशान कर देता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, जैसे ना बहुत ज़्यादा कोई आप को परेशान करने की, जानबूझ के आपको परेशान करने की चीज़ें कर रहा है, या यूनिवर्स से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको जानबूझ के परेशान की जाए। ये आपको फील होगा जब एनर्जीज हैवी होती हैं। ओके, और इन्फिनिटी जिसको दिख रहा है इस वक्त, ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का कार्मिक साइकिल डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जिसको अभी इस वक्त इन्फिनिटी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से दिख रहा है, लेकिन अभी जस्ट पिछले 1 हफ्ते में ज़्यादा दिखना शुरू हो गया है। ड्रीम्स में कहीं रिटर्न है, कहीं कुछ है, तो उस तरीके से इन्फिनिटी दिखना शुरू हुआ है। तो आपके साइकिल, कार्मिक साइकिल क्लोज है फॉर श्योर। हो सकता है कि सारी ही हो जाए, बट लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो जिन जिन को इन्फिनिटी दिख रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सारी चीज़ें तो वैसे मैंने कवर कर ली हैं। आपको और एक चीज़, हाँ, आपको अगर कोई भी ड्रीम ऐसा आता है जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, जैसे कोई किसी तरीके का दान कर रहे हो या किसी तरीके की कोई चीज़ रिसीव करी है आपने, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं डोनेट करना है। जैसे कोई खाना हो गया तो वो आपको डोनेट करना है, कोई कपड़े हो गए तो डोनेट करना है। किसी से आप हो सकता है आप किसी अपने एंसेस्टर से ड्रीम में कुछ रिसीव कर रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ डोनेट करना है। ऐसे अब जैसे आप देख लोगे बाप रे, आपने जैसे बहुत सारा गोल्ड रिसीव कर लिया, तो आधा 1 ग्राम जो होता है ना, वो उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो डोनेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें इस वक्त।
डोनेशन हो गए, लोगों को खाना खिलाना हो गया है, इस तरीके की चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं ना, है ना, जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाएंगी, ये चीज़ें करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस वक्त आप देखोगे आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा मुरझा रहे हैं क्योंकि एनर्जी थोड़ी हैवी है। अगर आपकी एनर्जी ख़राब है तो आपके प्लांट्स भी ख़राब हो जाएंगे, और अगर आपकी एनर्जी सही है तो आपके प्लांट्स भी सही रहेंगे। ओके, ये सारी एनर्जीज़ हैं, हैवी हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और एनर्जी चेक कर सकते हैं। इस वक्त एनर्जी चेक आप पे डिपेंड है, मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको करवाना है। आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी चेक कर लेना चाहिए तो कर लें। यहाँ पे यूनियन आपका है या नहीं है इस साल में, इस चीज़ की भी चेकिंग एनर्जी चेक में इस वक्त हो सकती है, बट ओनली जस्ट 2 से 3 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हो नहीं करो। एनर्जी चेक के लिए कोई वो नहीं है। बाकी आपकी ड्रीम्स आप समझ लो, एनर्जी ग्राउंडिंग करो, क्लेंजिंग करते रहो, और थोड़े दिन तो एनर्जी हैवी है जो कि रहने वाली है। और हाँ, एक लास्ट चीज़ और, आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है एनर्जी वाइज, थॉट्स में, ड्रीम्स में, तो उसको लिख के जला दें, ठीक है। वो रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंटिन्यूस 3-4 दिन तो आप करें ही करें ये चीज़ को, आपको बेटर फील होगा। ओके, और अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा ना, आपको कहीं नहीं जाना, आपको घर में ही बैठना है, अकेले रहना है, तो उस वक्त आपको थोड़ा ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अंदर ही अंदर रहोगे उतना नेगेटिव और ज़्यादा फील करोगे। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट क्वेश्चंस हों मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जब मुझे टाइम हो रहा है, मिल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। ओके, आपसे अगर ये रेजोनेट भी हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मुझे लाइक करके बताएं, जिस तरीके से आप बताना चाहें, और थोड़ा सा इंटरैक्टिव करें, वीडियो को रखें, और मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।